अस्सलाम वालेकुम। जरा रुक जाओ। इस वीडियो को ऐसे मत छोड़ना जैसे बाकी छोड़ देते हो, क्योंकि आज बात सिर्फ जिक्र की नहीं है। आज बात उस राज की है जो अगर दिल में उतर गया तो तुम्हारी रातें बदल जाएंगी, तुम्हारी दुआएं बदल जाएंगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी और तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल जाएगा। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम अल्लाह का नाम तो लेते हो मगर दिल में वो सुकून नहीं आता जिसका वादा है? क्या कभी तस्बीह हाथ में होती है मगर दिमाग दुनिया के ख्यालों में भटक रहा होता है? क्या कभी अल्लाह अल्लाह कहते हुए भी दिल के अंदर एक खला सा रह जाता है? अगर हां तो समझ लो मसला जिक्र में नहीं, मसला हमारे तरीके में है। और यही वो राज है जिसकी तरफ शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सदियों पहले इशारा किया था। वो फरमाते हैं कि जिक्र वो नहीं जो जबान अदा करे, जिक्र वो है जो दिल को हिला दे, जो नफ्स को तोड़ दे, जो इंसान को अल्लाह के दर पर गिरा दे। आज हम इसी जिक्र की बात करेंगे, इस जिक्र की जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता बल्कि अल्लाह का बंदा बना देता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाया करते थे कि जब तक दिल में अल्लाह की अजमत ना बैठे उस वक्त तक जबान का जिक्र सिर्फ आवाज है, नूर नहीं, असर नहीं। क्योंकि अल्लाह दिलों को देखता है, होंठों को नहीं। वो ये नहीं देखता कि तुम कितनी तस्बीह पढ़ते हो, वो ये देखता है कि तुम्हारा दिल उसके सामने कितना झुका हुआ है। आज हमने जिक्र को रस्म बना लिया है, सुबह शाम विर्द कर लिया, चंद लम्हे अल्लाह कह लिया और समझ लिया कि हक अदा हो गया, मगर दिल वहीं का वहीं, गुनाह भी वही, गफलत भी वही, दुनिया की मोहब्बत भी वही। तो शेख कहते हैं कि ऐसे जिक्र से ना धोखा खाओ, क्योंकि अगर जिक्र दिल को अल्लाह के करीब ना करे तो वो जिक्र तुम्हें खुद से भी दूर कर देगा। असल जिक्र वो है जो दिल में ये एहसास जगा दे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, सुन रहा है, मेरे हाल से वाकिफ है। और जब यह एहसास आ जाए तो फिर जबान से निकलने वाला हर अल्लाह तीर बन जाता है जो दिल के अंधेरों को चीर देता है। वो राज जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने बताया वो ये है कि जिक्र से पहले दिल को तोड़ो, अपने आप को कुछ भी ना समझो, अपनी ताकत, अपनी अक्ल, अपनी नेकी सबको एक तरफ रख दो और अल्लाह के सामने ऐसे खड़े हो जाओ जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, न दलील, न हक, न घमंड, बस एक टूटा हुआ दिल और एक मोहताज रूह। क्योंकि अल्लाह को सबसे ज्यादा वही बंदा पसंद है जो ये मान ले कि या अल्लाह मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। जब ये कैफियत आ जाए तब अल्लाह कहना शुरू करो, फिर देखना वो लफ्ज कैसा वजनी हो जाता है, कैसा दिल में उतरता है, कैसा आंखों को नम कर देता है। क्योंकि वो जिक्र अब अना से नहीं निकल रहा, वो जिक्र आजजी से निकल रहा है और आजजी अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। हम में से अक्सर लोग जिक्र इसलिए करते हैं कि हमें सुकून मिल जाए, हमारी मुश्किल आसान हो जाए, हमारी परेशानी खत्म हो जाए। मगर शेख कहते हैं कि जिक्र का मकसद ये नहीं कि तुम अल्लाह को अपने काम पर लगा दो, बल्कि जिक्र का मकसद ये है कि तुम खुद को अल्लाह के हवाले कर दो। ये कह दो कि या अल्लाह मुझे नहीं मालूम मेरे हक में क्या बेहतर है, बस तू जानता है। मैं तेरी याद में खुद को गुम करना चाहता हूं। क्योंकि जब बंदा खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है तब सुकून खुद उसके पीछे आता है, तब दिल को वो इत्मीनान मिलता है जो न दुनिया दे सकती है, न इंसान, न माल, न मकाम। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि जिक्र की असल पहचान ये है कि वो तुम्हें गुनाह से दूर कर दे। अगर तुम जिक्र भी करते हो और गुनाह पर दिल भी नहीं कांपता तो समझ लो जिक्र सिर्फ जबान पर है, दिल तक नहीं पहुंचा। क्योंकि जब दिल में अल्लाह बस जाता है तो गुनाह ऐसे लगने लगते हैं जैसे आग में हाथ डालना। इंसान चाहकर भी नहीं डाल पाता और अगर डाल दे
तो दिल जल उठता है, तड़प उठता है, रो पड़ता है। यही तड़प जिक्र की जिंदगी है। जिक्र का एक और राज यह है कि उसे वक्त की कैद में मत बांधो। ये ना कहो कि बस फला वक्त में जिक्र करूंगा और बस। शेख कहते हैं कि सच्चा जिक्र वो है जो सांसों के साथ चलने लगे, उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते हुए दिल के अंदर एक खामोश सदा रहे, अल्लाह अल्लाह। और जब दिल इस सदा का आदी हो जाए तो फिर दुनिया के शोर में भी बंदा अल्लाह के करीब रहता है, तन्हाई में भी और हुजूम में भी। मगर यह मकाम आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए सब्र चाहिए, मुजाहिदा चाहिए, अपने नफ्स से लड़ाई चाहिए। क्योंकि नफ्स जिक्र से भागता है, उसे गफलत पसंद है, उसे दुनिया की चमक पसंद है। मगर जो बंदा थोड़ा थोड़ा करके नफ्स को झुकाना सीख ले, जो रोज खुद से कहे कि नहीं, आज मैं अल्लाह को याद करूंगा चाहे दिल ना भी चाहे, तो एक दिन आता है जब दिल खुद कहता है मुझे अल्लाह चाहिए। शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाया करते थे कि जिक्र की इब्तिदा मुशक्कत है मगर अंजाम लज्जत है। शुरू में दिल नहीं लगता, जबान भारी लगती है, ख्याल भटकता है, मगर जो हिम्मत न हारे, जो दरवाजा न छोड़े, जो रोज उसी दर पर बैठा रहे, एक दिन अल्लाह उसके दिल पर अपना नूर डाल देता है और फिर वो बंदा कहता है, या अल्लाह, अब तेरे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। आज अगर तुम ये सुन रहे हो और दिल में हल्की सी चुभन महसूस हो रही है, ये सोच आ रही है कि शायद मेरा जिक्र सिर्फ आदत बन गया है, तो ये चुभन बुरी नहीं, ये अल्लाह का बुलावा है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें इस जिक्र की तरफ बुलाना चाहता है जो जिंदगी बदल देता है, जो आंखों में आंसू ले आता है, जो दिल को नर्म कर देता है, जो इंसान को दुनिया से उठाकर अल्लाह के कदमों में बिठा देता है। अब जरा दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो, क्या वाकई तुम जिक्र करते हो या सिर्फ अल्फाज दोहराते हो? क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि बहुत से लोग सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह कहते रहते हैं मगर अल्लाह तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए नहीं कि रास्ता बंद है, बल्कि इसलिए कि दिल बंद है। दिल दुनिया की मोहब्बत, ख्वाहिशों, शिकायतों और गुरूर से इतना भरा होता है कि जिक्र के नूर के लिए जगह ही नहीं बचती। और जब दिल में जगह ना हो तो अल्फाज टकरा कर वापस आ जाते हैं। यही वजह है कि हम जिक्र के बाद भी वही रहते हैं जो पहले थे। न आंख में नमी, न दिल में नरमी, न गुनाह से नफरत। शेख कहते हैं कि पहले दिल को खाली करो, दुनिया को दिल से निकालो, फिर अल्लाह का नाम लो, तब वो नाम दिल में उतरेगा। वो फरमाते थे कि जिक्र की पहली शर्त खामोशी है, जबान की नहीं, दिल की खामोशी। क्योंकि जब तक दिल में शोर है, अल्लाह की आवाज सुनाई नहीं देती। जब तक अंदर शिकायतें हैं, सवाल हैं, दुनिया के गम हैं, वहां जिक्र का नूर नहीं ठहरता। इसलिए शेख अब्दुल कादिर जीलानी अपने मुरीदों को कहते कि कुछ लम्हे अल्लाह के सामने खामोश बैठो, न मांगो, न कहो, बस ये सोचो कि वो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा सांस गिन रहा है, तुम्हारे दिल की धड़कन जानता है। जब ये एहसास गहरा हो जाए, तब एक बार अल्लाह कहो। वो एक लफ्ज तुम्हें वो दे देगा जो 1000 अल्फाज नहीं दे सकते। शेख अब्दुल कादिर जीलानी का एक बड़ा राज ये था कि जिक्र को आदत नहीं, इबादत बनाओ। आदत वो होती है जो बगैर दिल के हो जाए, इबादत वो होती है जो दिल तोड़ दे। वो कहते थे कि अगर जिक्र करते वक्त तुम्हारा दिल ना झुके, आंख ना भरे, नफ्स ना टूटे, तो अपने जिक्र पर रहो। इसलिए नहीं कि जिक्र बेकार है, बल्कि इसलिए कि दिल अभी जिंदा नहीं हुआ। क्योंकि जिंदा दिल अल्लाह का नाम सुनते ही हिल जाता है। जैसे सोया हुआ बच्चा मां की आवाज पर जाग उठता है। वो ये भी फरमाते थे कि जिक्र की ताकत अल्फाज में नहीं, निस्बत में है।
यानी तुम अल्लाह का नाम किस हाल में ले रहे हो। अगर तुम खुद को बड़ा समझकर लोगे तो जिक्र भी छोटा हो जाएगा, और अगर खुद को मिट्टी समझकर लोगे तो जिक्र पहाड़ बन जाएगा। इसलिए अपने आप को कुछ न समझो, न नेक, न बुजुर्ग, न काबिल, बस एक मोहताज, एक फकीर, एक टूटा हुआ बंदा। जब इस हाल में या अल्लाह निकलोगे तो वो सदा अर्श हिला देगी। शेख फरमाया करते थे कि जिक्र की पहचान ये नहीं कि तुमने कितना पढ़ा, बल्कि ये है कि तुम कितना बदले। अगर जिक्र के बैग भी तुम्हारे रवैये सख्त हैं, जबान तल्ख है, दिल में हसद है, आंख में लालच है, तो समझ लो जिक्र ने अभी दिल को नहीं छुआ। क्योंकि जब अल्लाह दिल में आता है तो सबसे पहले दिल साफ करता है, फिर जबान, फिर अमल। जिक्र इंसान को अंदर से बदलता है, बाहर से नहीं। एक दफा किसी ने शेख अब्दुल कादिर जीलानी से पूछा कि हुजूर, जिक्र कब असर दिखाता है? तो आपने फरमाया, जब तुम जिक्र के बदले कुछ मांगना छोड़ दो। जब तुम ये ना कहो कि मैं जिक्र करूंगा तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, बल्कि जब तुम कहो कि मैं जिक्र इसलिए करूंगा क्योंकि मेरा रब इसके लायक है कि मैं उसे याद करूं। जब नीयत ये हो जाए तो फिर जिक्र का हर लम्हा खजाना बन जाता है। वो कहते थे कि जिक्र तिजारत नहीं, ये मोहब्बत है, और मोहब्बत में हिसाब नहीं होता, महबूब का नाम लेना ही काफी होता है। अगर तुम अल्लाह को इसलिए याद करते हो कि तुम्हारी दुनिया ठीक हो जाए तो शायद दुनिया मिल जाए, मगर अगर तुम अल्लाह को इसलिए याद करते हो कि वो अल्लाह है तो फिर तुम्हें अल्लाह मिल जाएगा, और जिसे अल्लाह मिल जाए उसे और क्या चाहिए। शेख का तरीका यह था कि जिक्र को तन्हाई में गहरा करो, क्योंकि तन्हाई में इंसान का असल चेहरा सामने आता है। वहां न दिखावा चलता है, न शोहरत, वहां सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा रब। अगर इस तन्हाई में तुम अल्लाह को याद करना सीख लो तो हुजूम में भी तुम इससे दूर नहीं होगे, क्योंकि जो ताल्लुक तन्हाई में बनता है वो कभी नहीं टूटता। आज हम जिक्र को भी शोर में बदल चुके हैं। आवाजें हैं, अल्फाज हैं, मगर दिल गायब है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी हमें यह सिखाते हैं कि असल जिक्र खामोश होता है, दिल के अंदर, ऐसा कि अगर जबान बंद भी हो जाए तो दिल कहता रहे, अल्लाह अल्लाह। यही वो जिक्र है जो इंसान को दुनिया में रहते हुए भी अल्लाह के करीब कर देता है। अब सवाल यह है कि क्या तुम इस जिक्र के लिए तैयार हो? इस जिक्र के लिए जिसमें खुद को मिटाना पड़ता है, जिसमें अना को तोड़ना पड़ता है, जिसमें यह मानना पड़ता है कि या अल्लाह, मैं कुछ नहीं, बस तू है। अगर तुम तैयार हो तो आज से जिक्र की इब्तिदा अल्फाज से नहीं, आजिज़ी से करो। और याद रखो, जो बंदा आजिज़ी के साथ अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह उसका नाम अपने यहां इज्जत से लिख लेता है। अल्लाह हाफिज।